वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, बहुत समय बाद आपके सम्मुख होने का अवसर मिला। हो सकता है कि कई सारे श्रोता भी बदल गए होंगे। आज से 20 साल पहले जो सुनने वाले होंगे, कुछ उनमें से अभी तक होंगे, कुछ नए जुड़े होंगे, कुछ चले गए होंगे, नगर छोड़ के गए होंगे और संसार छोड़ के गए हों, ये भी हो सकता है। तो बहुत समय बाद, जबकि अब हम पूर्णतया इस काम में आ गए और ऐसे बुजुर्ग लोग जो उसी उत्साह को बनाए हुए अभी तक जुड़े हुए, ये भी एक प्रसन्नता की बात है कि जब वापस आए करीब करीब 22 वर्षों के बाद गुजरात में आर्य समाज के मन से स्वाध्याय जो कुछ होता रहता है उसको साझा करने का अवसर मिलने लगा। तो इस भवन में 22-25 वर्ष पहले आना होता था, बहुत उत्साह से काम होता था और नए नए विषयों पर प्रवचन होते रहते थे, हमें भी आने का अवसर मिलता था। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज कोई छोटी सी बात चर्चा की रखते हैं। अब क्योंकि तकनीक का सहारा हो गया, बड़ा सरल हो गया ये सब काम करना, तो जहाँ जहाँ इस तरह का अवसर मिलता है उसका एक वीडियो प्रति बना के, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के उसको बाकी लोगों को भी शेयर कर दिया करते हैं, YouTube आदि को उसको चढ़ा देते हैं। और इस तरह से जो लोग यहाँ हैं और उन्होंने सुनने का लाभ लिया, उनके अलावा भी देश दुनिया भर में लोग सुन पाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इन विषयों के सामग्री की सुनने की इच्छा रहती है और आप देखते हैं कि YouTube पे कई विषयों पर कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक चर्चा जो आज हमारी इच्छा हो रही आपके समक्ष रखने की, जहाँ पुराने सुनने वाले होते हैं, जो बहुत समय से सुन रहे होते हैं, वहाँ लगभग कोई चर्चा नई नहीं होती। जो विद्यार्थी एक ही कक्षा में वर्षों से हो तो वो शिक्षकों से अधिक जानता होता कि हाँ पता है इसमें इनको क्या बोलना। तो अपना भी करीब करीब यही हाल है कि एक ही भवन में हम वर्षों से कई सारी चीजें सुनते आ रहे हैं। तो यजुर्वेद का जो मंत्र अभी अभी हमने सुना, वेदाहमेतं, इस मंत्र के विषय में हालांकि बड़ा माना वो मंत्र है, हो सकता है गायत्री मंत्र और दूसरे वेद मंत्रों की तरह बहुत प्रचलित ना हो, सबका सुना हुआ ना हो, फिर भी आप में से कईयों का ये सुना हुआ रहा होगा। हमने इसको पहली बार करीब 35-37 साल पहले स्वर्गीय स्वामी सत्यपति जी के मुख से कांकरी आर्य समाज की एक सभा की शुरुआत में सुना था और जिस तरह से उन्होंने उसका गान किया था और उसका अर्थ बताया था, वो अपने आप में एक स्मृति बन जाए ऐसा था। और हमें कुछ आश्चर्य ऐसा लगा कि इतना मूल मंत्र, इतना विशेष अर्थ वाला मंत्र बहुत सारा प्रचलित क्यों नहीं है। इसके अर्थ को थोड़ा समझेंगे, बहुत शब्द में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको आज के हमारे जीवन के साथ, आज की समाज की परिस्थिति के साथ भी जोड़ने का प्रयास करेंगे।
और ये मंत्र ऐसा है कि इसके अर्थ अगर जहां तहां ढूंढने जाएंगे आप तो कुछ उल्टा सीधा अर्थ भी मिल सकता है, लेकिन जो वैदिक अर्थ हो, जो ऋषिकृत ग्रंथों का अर्थ हो, उसको हमें लेना चाहिए। थोड़ा इसमें फिसलने की जगह ऐसी है कि वेद के मंत्रों में कई मंत्र जो होते हैं वो भक्त भगवान को कहता होता है। जैसे विश्वानी देव का मंत्र है, वो एक प्रार्थना मंत्र है जिसमें स्तुति भी है, और वो ईश्वर को कहते हैं कि ये परमपिता परमात्मा आप सर्वगुण संपन्न हैं और बिल्कुल दुख से रहित हैं, शुभ चीजें जितनी भी हैं वो सब आप में हैं, तो वो सब कुछ आप हमें भी दिलाइए, शुभ गुण कर्म स्वभाव आप हमें भी दिलाइए, ऐसी उसमें प्रार्थना है। तो ये हो गया भक्त का भगवान को अर्चन, रिक्वेस्ट, एक विनती। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ बताने के लिए होते हैं कि देखो ईश्वर ऐसे ऐसे होते हैं। कुछ मंत्र कुछ अलग तरह के भी होते हैं। यह मंत्र कैसा है कि ये एक भक्त भगवान को कह रहा है ऐसा नहीं है। इसका भाव यह है कि एक ऋषि जिसने ईश्वर को समझ लिया है वो दुनिया को कह रहा है और जिज्ञासुओं को कह रहा है। हाँ, इस मंत्र की रचना तो ईश्वर ही नहीं की है, जैसे चारों वेदों की रचना ईश्वर ने की, लेकिन जैसे रचयिता होता है वो अपने पात्रों से बुलवाता है कि भाई देखिए राजा ने अपने मंत्री से ये कहा, या प्रजा ने, जब राजा उनके पास गए तो प्रजा ने ये कहा। तो वो जो कहानी का रचयिता होता है वो खुद नहीं कह रहा होता, वो किसी से कहवा रहा है कि भाई ये पात्र यह मानता है और ऐसी बात कहता है। तो ये ऋषि कह रहा है। कौन ऋषि? वेदा हमेंतम, जिसने ईश्वर को वेद माने जान लिया है, समझ लिया है। ऐसे से ईश्वर बुलवा रहे हैं, बुलवा तो ईश्वर ही रहे हैं, कवि तो वही है चारों वेदों के। और क्या बुलवा रहे हैं इसका भाव समझना है हमें। और ऋषि कहता है कि देखो मैंने उस परम पिता परमात्मा को जाना है और उसके आधार पे मेरा यह मत है कि उनके जैसा आदित्य सूर्य समान ज्ञान का प्रकाशक और कोई नहीं है, दुखों का अंधियारा जो मिटा सके ऐसा और कोई नहीं है। ये पहली पंक्ति कहती है। और आगे कहते हैं कि त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो त्वमेव विदित्वा, उन्हीं को, त्वम एव, सिर्फ उन्हीं को जानने से जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। त्वमेव विदित्वा, विदित माने जानना। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस मंत्र की जो सबसे भारी प्रभावशाली शब्द समूह की कड़ी हमें लगती है वो यह लगती है, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये हिंदी जैसा ही है, आप समझ गए वो क्या कहना चाहते। और कोई पंथ और कोई रास्ता कहीं और विद्यमान नहीं है, ऐसा कह दिया। नहीं है, एक्सक्लूजन बता दिया कि ऐसा मत समझना कि और भी रास्ते हैं और उनमें से ये एक है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, यह है वेदा हमेंतम मंत्र का भावार्थ संक्षिप्त में। तो रचना तो ईश्वर की है और वेद का मंत्र है, इसलिए आपके हमारे लिए तो प्रमाण है। वेद को आर्य लोग प्रमाण मानते हैं, आप हमारे हैं तो हमारे लिए प्रमाण है, सबूत है, मानने वाली बात है। और कहा क्या कि जिसने खुद जाना है वो खुद कह रहा है, और कह ये रहा है कि वही है जो जन्म मरण के चक्कर से छुटवाएंगे। और फिर स्पष्टीकरण भी दे रहा है, कहीं और मत जाना, कोई और रास्ता नहीं ढूंढना और किसी भ्रम में नहीं पड़ना कि किसी और तरह से मैं कर लूंगा, या और तरह से करने वाले और कई लोग भी हैं, ऐसा संभव नहीं है, ये बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस मंत्र को टेक बनाकर अगर कोई हम चर्चा शुरू करना चाहे
आपके जीवन में, आपके संपर्क में जिनके साथ आपकी सीधी सीधी बात हो सकती हो, ऐसे कोई नास्तिक लोग हैं जो भगवान को न मानते हो, जो सीधी सीधी चर्चा करने को भी तैयार हो कि जी हाँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता? हो सकता है आप में से किसी के संपर्क में हो सकता है पहले कभी आए हो सकता है आपने सिर्फ सुने हो, आस पड़ोस में कहीं सुने हो। नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, और आस्तिक लोग तो बहुत होंगे आपके संपर्क में। आप सभी आस्तिक हैं, आप सभी ईश्वर को मानते हैं, और तभी तो जीवन का इतना समय आप ऐसे विषयों पर आके दे रहे हैं। ऐसा तो माने कि ना माने, या इसमें भी प्रश्न चिन्ह हो सकता है, इनमें कोई नास्तिक हो सकता? क्या लगता? सोचना चाहिए। रोज आईना देखते हम, रोज शुद्धिकरण करके ठीक ठाक करके फिर रोज देखते हैं, फिर रोज ठीक करते हैं। तो क्या पता हम में से कोई हो गया हो। आज हमें वो दिन याद आ रहा है कि यहाँ कहीं एक सज्जन बैठे थे 25 साल पहले, और हमने किसी विषय पे प्रवचन किया होगा, और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो प्रवचन के बाद जैसे सब मिलने आते हैं, ऐसे वो हमें मिलने आ गए, बड़ा अच्छे से प्रेम से बात करके। हमें लगा कि बढ़िया है, अच्छी, हमसे काफ़ी आयु थी, तब तो हम आज से आधी आयु के थे। और उन्होंने आके बताया कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, और कुछ हिंदी में, कुछ दूसरी भाषा में, गुजराती नहीं थे, वो बता रहे थे अपनी बात, हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम पूरा समझे उससे पहले इतनी बड़ी सी पुस्तक, जो बड़ा वाला सत्यार प्रकाश होता है वैसे साइज की, छोटी वाली नहीं, 2 हाथ में पकड़नी पड़े वैसी, और वो उन्होंने हमको दी कि आप इसको पढ़ना, ये मैंने लिखी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और जैसे ही उसका मुख्य पृष्ठ देखा, ऊपर से देखा, तो उसमें लिखा था आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं। मैंने पृष्ठ देखा और फिर उनकी शक्ल और ध्यान से देखी। मैंने कहा ये कौन आ गया यहाँ? इसी भवन में, हो सकता है पहले भी आता हो। बैठा तो इस तरह से था कि आने जाने वालों में से, आर्य समाज में कुछ लोग आने जाने वाले होते हैं और कुछ लोग आर्य समाजी होते हैं। आर्य समाजी होना और आर्य समाज में आना जाना, उनमें फर्क है। हर आर्य समाज में आने जाने वाले को आर्य समाजी मत समझ लेना, प्रेम से बरतना, उनके साथ रहना, दोस्ती करना, सब करना, लेकिन कहीं जीवन भर का संबंध नहीं बना देना क्योंकि आर्य समाज में आता। धोखा हो जाएगा भयंकर वाला। किसी दिन आर्य समाज छोड़ दोगे उसके कारण, फिर कहोगे कि ये तो आर्य समाज ही था, तो वो भी आने जाने वाला था आर्य समाज में। मैंने कहा ये क्या मानते हो आप? बोले जी हम सब ईश्वर हैं, हम सब भगवान हैं। तो विषय तो हमारा कुछ दूसरा है आज, लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सभा में, श्रोतागण में अलग अलग मत वाले, अलग अलग मान्यता वाले लोग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अपने यहाँ भी कोई हो जिसके मन के किसी कोने में ये बात पड़ी हो कि भगवान ठीक है, होंगे, या मुझे तो नहीं लगता। तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक व्यक्ति और ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक व्यक्ति, और उन दोनों के बीच का संवाद, उन दोनों के बीच की बातचीत, उसमें आप किस पक्ष को लेओगे? अगर सही में वो समय आ जाए, आपको मौका मिल जाए कि चर्चा करनी है, तो आप में से ज्यादातर, या हो सकता है सभी, आस्तिक वाला ही पक्ष लेंगे कि भाई हम बात करने को तैयार हैं। और एक नास्तिक व्यक्ति बैठा है, वो बात करने को तैयार है, वो कहता है कि ईश्वर नहीं है, और आप कहते हैं कि ईश्वर है। और फिर चलेगी चर्चा, और फिर लगेगी तर्कों की झड़ी, प्रमाणों की झड़ी। हो सकता है वो प्रमाण मानने को मना कर दे, वो कह दे कि मैं नहीं मानता ये वेद। आप तर्क की बात करो, लॉजिक की बात करो, और फिर बताओ कि कैसे बोलते हुए कि ईश्वर है। और फिर आप कोशिश करेंगे अपने जो सभी तर्क दिया करते हैं ईश्वर के अस्तित्व के, वो सब आप प्रयास करेंगे।
तो कभी कभी आप सोच के देखना, एक प्रयास करना, अगर आपको रस है, समय है, कि कहीं आपको सिर्फ एक पात्र के तौर पे नास्तिक बनने का अवसर मिले चर्चा करने के लिए, तो क्या आप तर्क लगाओगे? आप क्या बोलोगे कि ईश्वर नहीं है? जैसे कॉलेजों में जो स्पर्धाएं होती हैं, खास करके वकीलों को तैयार करने की जो स्पर्धाएं होती हैं, उसमें एक स्पर्धा ऐसी होती है कि सबको कहते हैं कि भाई आप आ जाना भविष्य के वकीलों, आपसे केस लड़वाएंगे, लेकिन आपको अभी से नहीं बताएंगे कि आप किसके पक्ष में बोलने वाले हैं। एक किस्सा दे देंगे कि ऐसा झगड़ा है, ऐसा एक केस है, आप पढ़ के आ जाओ, और कल बताएंगे जब केस शुरू होगा कि आप इनकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो। तो आपको तैयारी दोनों की करके आना होता, और जब दोनों की तैयारी होती है तो दिमाग और कसना पड़ता है कि इसकी तरफ से ये तर्क आएगा, इसकी तरफ से ये तर्क आएगा। आप जितना सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हो और उसमें अधिक से अधिक उदाहरण आपको प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलते हैं कि एक प्रश्न लिखा है और फिर एक उत्तर दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि स्वामी जी जब सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे होंगे तब कोई प्रश्न पूछने वाला सामने बैठा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो किस तरह से तैयार हुआ कि उनके जीवन में जो जो प्रश्न पूछने वाले सैकड़ों हजारों लोग उनको मिले, उनमें से उन्होंने प्रश्न छाने और वो प्रश्न लिख के खुद ही प्रश्न लिखा और खुद ही उसका उत्तर दिया। लेकिन उन प्रश्नों की आप भाषा देखो, उसमें दिया हुआ तर्क देखो, ऐसा लगता है कि सही में वो व्यक्ति आके सामने पूछ रहा, कि फिर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो यह एक जानकारी व्यक्ति की कला होती है कि वो दोनों पक्षों को समझता है, दोनों पक्षों की तैयारी करता है। अब एक गृहस्थी को, आप जैसे एक गृहस्थी को, अब हमारी बात छोड़ दो कि हम तो यही विषय चला के चल रहे हैं, जो आप बाकी सब काम भी जीवन में कर रहे हो, घर चला रहे हो, व्यापार भी कर रहे हैं, पढ़ाई, सर्विस, नौकरी आदि सब कर रहे हो, उनको इसकी कोई जरूरत है? या सिर्फ ये रविवार ये सत्संग की बात कर रहे हैं? उनको क्या जरूरत है कि नास्तिक के भी तर्क समझूं और आस्तिक के भी तर्क समझूं? क्या लगता है आप, क्या काम आएगा उनको? ऐसे संवाद से कोई आपको लाभ होगा? भाई दोनों पक्ष को समझ के कई चीजों का पता चलेगा, खुद का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये एक लाभ समझ लिया। मुझे जो उत्तर चाहिए, जो आपकी बड़ी समस्या होगी, वो देखते हैं मिलता है कि नहीं। आपको आस्तिक नास्तिक संवाद का मास्टर बनने की जरूरत क्यों है? अगर कोई नास्तिक मिले तो, अगर कोई नास्तिक मिले तो उसको समझा सके। चलो, आपको नास्तिक कब मिलेगा? अब जब रविवार को यहाँ आओगे, हो सकता है कोई मिलने आ जाए, जैसे वो हमें मिल गया था, या आप व्यापार में बैठे हो, वहां किसी से दोस्त व्यापारी से किसी से बात चल जाए तो मिलेगा, और कहीं मिल सकता? गाड़ी में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तब मिल सकता है। और मिल गया वो जवाब जो हमें चाहिए था। आपको अपने घर पे मिल सकता है क्या नास्तिक? बिल्कुल मिल सकता है। हो सकता है हो सकता है। तो क्या आप में से कई लोग मान चुके, मेरे मुंह की बात छीन ली, ऐसा कहते हैं ना हिंदी में, कि ये समस्या तो हमारे साथ भी है। धीरे धीरे व्यक्ति खुलता है ना, तो यह प्रॉब्लम, यह समस्या तो हमारे घरों में भी घुस चुकी है। हमारे घरों में भी नास्तिक व्यक्ति पलते हैं, जिनको हम ही रोटी खिलाते, जो हमारा भविष्य है, जिनको हमने ही पालन करना है, जिनसे हमारा बड़ा विशेष प्रेम है। लेकिन जैसी शिक्षा प्रणाली में हमने उनको भेजा, उनसे वो ऐसे बन के रोज घर में आते हैं, रोज उसी जगह जाते हैं, और फिर विवाद कर सकते हैं कि कैसे कह सकते हो कि भगवान है। तो आस्तिक नास्तिक संवाद का मास्टर तो होना ही पड़ेगा, और ये ऐसी एक चर्चा से नहीं हो सकता, ये बहुत लंबा विषय है। आपके ध्यान करने में अगर आपको 10-15 मिनट बैठ सकते हैं आप किसी बात पे विचार करने के लिए, तो इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि मैं कितना पक्का आस्तिक हूं। और अगर मैं पक्का आस्तिक होऊंगा
तभी मैं आस्तिक नास्तिक संवाद में उस नास्तिक को बहुत सारे तर्क दे पाऊंगा। नहीं तो सिर्फ मेरे पिताजी आस्तिक थे इसलिए मैं आस्तिक हूं, तो वो पक्का वाला आस्तिक नहीं है। पक्का वाला आस्तिक वो होता है जो खुद अपने जीवन में उन सब नास्तिक लोगों के तर्कों को जीत चुका हो। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि ईश्वर हैं, तो मैंने अगर तुरंत मान लिया हाँ जी बिल्कुल हैं, और हम आपकी बात को थोड़े काटेंगे। जो पिताजी कहते हैं कुल की परंपरा, परिवार की परंपरा है, तो हमने तो वही करना है। तो अगर उसी तरह से हम आस्तिक हुए हैं तो थोड़ा नींव ज्यादा अंदर खोद के गई नहीं है। और अगर हम इस तरह से हैं कि हाँ जी ठीक है, पिताजी कह रहे हैं, वर्षों से वो इसी आचरण पर चलने वाले हैं, इसी विचारधारा वाले हैं, यही बात होगी, लेकिन वो खुद उसमें से जी के निकलना पड़ता है। जैसे हमें कोई सर्जरी करवानी हो, कोई शल्य चिकित्सा, कोई ऑपरेशन कराना हो, तो हम किसी और को भेज के नहीं करवा सकते, उससे हमें ही गुजरना पड़ेगा। तो ये आस्तिकवाद का जो झरना है उसका स्नान तो खुद ही करना पड़ता है, सिर्फ कोई और लोटा डाल दे उससे नहीं हो पाएगा। तो हमने ईश्वर सिद्धि खुद अपने विचारों में बहुत बहुत बार लाके करनी होती है, बहुत बहुत बार, और फिर हम पक्के होते हैं। और यह काम हमें पूरे जीवन करना पड़ता है। जब तक हम पक्के हों तब तक करते रहना पड़ता है और ऊपर ऊपर जाते रहना पड़ता। तो आस्तिक नास्तिक संवाद में जो वेदा हमेंदम वाली बात एक हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप बड़े पुराने श्रोता हैं, तो बाकी तो दुनिया किसने बना दी, दुनिया इतनी बड़ी योजनाबद्ध कैसे है, ये तर्क तो आप सुनते समझते रहते हैं बहुत सारे। जिनको अधिक रस हो तो पंडित सिद्ध गोपाल कवि रत्न जी की पुस्तक दो बहनों की बातें या दो मित्रों की बातें, एक ही पुस्तक है, उसको दो स्वरूपों में छापा गया है। उसका पहला प्रकरण, पहला चैप्टर आप जरूर कहीं से भी उसका व्यवस्था करके पढ़ लेना, जिसका सिंधी अनुवाद भी हुआ था, और हमने बचपन में उसके सिंधी अनुवाद से काम शुरू किया था पढ़ने का हमारा, जिसका नाम राम और श्याम रखा गया था। आर्य समाज सहजपुर भूखा से प्रकाशित वो पुस्तक थी। उसमें सबसे पहला प्रकरण है ईश्वर है या नहीं, और वो दोनों बात करते हैं आपस में। लेकिन आजकल एक और वर्ग भी चला है। एक व्यक्ति होता है आस्तिक जो ईश्वर को मानता, और एक व्यक्ति होता है नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो तीसरा कौन हो सकता, कोशिश करें। आत्मा ही परमात्मा है, वो भी लोग हैं। अच्छा, और कोई यहां से कोई कह रहे हैं माता जी, तीसरा भी कोई होता है संशय वाला हो। वो आप लोग जानते हैं ना, एक होते हैं यस वाले जिनका जवाब होता है यस, और एक होते हैं नो वाले, और तीसरे कौन होते हैं कांट से। एक कैटेगरी नहीं होती, सर्वे में जवाब पूछते हैं कि भाई आपको आज का चलचित्र कैसा लगा, गुड, वेरी गुड, पुअर, एक्सीलेंट, कांट से। कांट से मतलब मैं कह नहीं सकता, तो ऐसा वर्ग भी तो है ना कांट से वाला। तो ऐसा वर्ग अब ऑफिशियल प्रवेश पा चुका है आस्तिकों और नास्तिकों में। अगर आपको ये बात नहीं पता चली हो तो ऐसे कांट से वालों के साथ भी चर्चा करना बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा के साथ बात करना, जो कहने को ही तैयार नहीं है कि भगवान नहीं है। वो ये नहीं कहता भगवान नहीं है। आपको लगता होगा कि सीधा सीधा इस पलट आ जाए सामने तो पुष्टि करने में सहायता हो, सरलता हो, और ये तो बीच में खड़ा, वो आस्तिक से भी लड़ता नहीं और नास्तिक से भी लड़ता नहीं। ऐसा व्यक्ति ऑफिशियल कैटेगरी है ये, पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है, और आपकी हमारी फिलॉसफी में भी घुस चुकी है, हमारे इतिहास में। जो आस्तिक है, ईश्वर विश्वासी है, उसको थीस्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। थीस्ट, THEIST, थीस्ट। आपके बच्चों को लगना चाहिए कि पिताजी ने, माताजी ने
इस पर काम किया है, इनको इसका अंग्रेजी शब्द भी पता है, तो थोड़ा जमीन पे रह के बात करते। और अगर दो बोल अंग्रेजी के वो बोल दिए और आप बैठ गए कि इसका मतलब तो बता, तो उनको लगेगा कि अभी तो लड़ाई चल रही है और मतलब मुझी से पूछ रहे हो, अभी तो विवाद चल रहा है और विवाद में मैं कैसे मदद करूं आपको। तो आस्तिक जो है उसको थीस्ट कहते हैं, और जो नास्तिक है उसको इसी का उल्टा अथीस्ट कहते हैं, आगे ए लगा देते हैं। और बीच वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया देखो ये लड़ाई छोड़ो, भगवान है या भगवान नहीं है ये आपके हमारे बस की बात नहीं है, आप और हम ये जान ही नहीं सकते कि वो हैं या नहीं है, हम नहीं हैं भी नहीं साबित कर सकते और हैं भी नहीं साबित कर सकते। ऐसे लोग हैं, उनको एग्नोस्टिक कहते, तीसरी कैटेगरी एग्नोस्टिक, जानकारी से दूर, अज्ञेयवादी। वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, इस पे बात ही मत करो, दूसरी बात करो, दुनिया में जो दुख है उसका कुछ इलाज करो, इतनी बेरोजगारी है उसका कुछ करो, इतना स्वास्थ्य समस्या के कारण जो दुख फैला हुआ लोग मर रहे हैं उसकी बात करो, धंधा नहीं होता इसकी बात करो, आर्थिक समृद्धि हो ऐसी बात करो, लोग लड़ मर रहे हैं इसकी बात करो, ईश्वर है या नहीं है इसको छोड़ो। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। और इसका नाम दर्शन शास्त्र में, भारतीय भाषा में भी है, इसको अज्ञानवाद कहते। जैसे एक त्रेतवाद होता है जो 3 तत्वों को मानते हैं, फिर उसका एक विभाग है द्वैतवाद जो ईश्वर और आत्मा को अलग मानते हैं, और जो ईश्वर और आत्मा को एक ही मानते हैं वो अद्वैतवाद होता है। तो अब ये भी एक वाद है अज्ञानवाद। और अज्ञानी नर सदा सुखी, उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, उसने तो हमने बरसों निकाल लिए और अभी तक हम तर्क प्रमाण ढूंढते रहते हैं कि ईश्वर को साबित करने का और क्या तरीका समझाएं कि लोग मान जाएं कि ईश्वर है। और नास्तिक ढूंढता रहता है कि इन नास्तिकों की बुद्धि कैसे ठीक करें, ये भगवान भगवान करते रहते और इसको साबित करना है। और ये तो बेचारा पहले दिन से पास है। एक धर्म है, हम उसका नाम इसीलिए नहीं बताएंगे कि आप भी ढूंढें थोड़ा। बहुत लोग हैं उस धर्म के, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लोग हैं, शांति प्रिय हैं, कोई समस्या नहीं है। कई देश हैं उनके धर्म पे चलने वाले। उनके जो संस्थापक थे गुरुजी, वो ऐसे ध्यान में बैठते थे। अब किसका करते थे पता नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं। जब ईश्वर को मानते नहीं थे तो ध्यान किसका करते थे, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन उनके शिष्य लोग उनसे आके पूछते थे, क्योंकि भारत में स्थापित हुआ धर्म, तो भारत में जो वैदिक दर्शन चलता था, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तो उसके प्रश्न करने वाले भी जिज्ञासु तो उनके पास आते ही होंगे जो उनसे बातें पूछ लें इसके विषय की। तो ऐसे सभा भरती थी, सत्संग होता था और उनसे पूछा जाता था कि क्या ईश्वर हैं। तो वो जब प्रश्न सुन लेते थे तो चुप्पी साध देते, जवाब नहीं देते। गुरुजी क्या आत्मा है, उसका जवाब नहीं आता था, सुन लेते ध्यान में। और धीरे धीरे उन्होंने ये दर्शन चला दिया खुलेआम कि भाई इन सब बातों का जवाब नहीं होता। और कितने लोग हैं, ढूंढना वो कौन सा धर्म है। कुछ कुछ तो फिर गृह कार्य भी होना चाहिए ना, गृह कार्य होता है ना, होमवर्क, कि भाई आर्य समाज को घर ले जाते हो या भवन में छोड़ जाते हो, विचारों को घर भी ले जाना पड़ता, चलते रहना चाहिए। तो आप ढूंढना कहीं, बच्चे को बोलना भाई ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, इसमें सर्च करो, इसमें ढूंढो कि ऐसा कौन सा धर्म था जिसके गुरुजी जवाब नहीं देते थे, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं। तो वो भी अज्ञानवादी हैं, अज्ञेयवादी हैं, एग्नोस्टिक हैं। तो आपके हमारे घर की जिस पीढ़ी को हम खुलेआम नास्तिक बोल रहे हैं, उनमें से भी कुछ बच्चे
एग्नोस्टिक हैं, वो लड़ने को तैयार नहीं है ईश्वर के अस्तित्व के विषय में। हैं अच्छे बच्चे, डिसिप्लिन वाले हैं, आपकी बात भी मानते हैं और सीधे सीधे कोई गलत काम नहीं करते, कानून का भंग नहीं करते, विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मार्क अच्छे लाते हैं, लेकिन ईश्वर की बात पे वो अज्ञानवादी है। भले उसकी बात मत करो, अपने दूसरी बात करते हैं। किसने देखा? तो ये जो अज्ञानवादी हैं, उनको अगर वेद की बात समझ में आ जाए, वेद की बात मान लें, तो वेदा हमेंतम मंत्र की शुरुआत ही किस शब्द से होती है? वेदा हमेंतम, कि मैंने उस ईश्वर को जाना है, वो ऋषि कहता है। इसका मतलब समाधि लगाने के स्तर वाले ऋषि ही इस तरह की बात कर सकते हैं। वो कहता है कि वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता त्वमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो यहाँ वेद, ये ज्ञान वाली बात आई है, जानना। तो वो तो ये कहते हैं कि ईश्वर को जानने से ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब ईश्वर अज्ञेय नहीं है, लेकिन ज्ञेय है। इसका मतलब ईश्वर वो नहीं है जिनको जाना नहीं जा सकता, ईश्वर वो है जिनको जाना जा सकता है। ईश्वर को जाना जा सकता है, यह मान के ही तो व्यक्ति आस्तिक बन पाएगा। तो जब कोई आपको नास्तिक मिलेगा तो उसके साथ की शतरंज बड़ी सरल होती है, और जब कोई अज्ञेयवादी मिल जाएगा तो सबसे पहले तो उससे आपकी ये चर्चा होगी कि भाई क्यों नहीं जाना जा सकता। वो कहेगा जान ही नहीं सकते, आंख से दिखता नहीं, हाथ से पकड़ में नहीं आता, भौतिक वस्तु है ही नहीं, आप ही कहते हो, और हमारी बुद्धि तो यहाँ तक ही चलती है, जो यूनिवर्स है, साइंस है, विज्ञान है, वो बताता है वहां तक ही चलती है। तो ईश्वर ने अगर वो हैं भी, तो जैसा भी मनुष्य बनाया है उसका दिमाग तो इसी तरह का है कि वो सिर्फ भौतिक बातें करना चाहिए। वो दुनिया की बातें, विज्ञान से जो बातें चलती हो वही करना चाहिए, उससे परे उसकी बुद्धि जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए वो बनी ही नहीं है। इनके तर्क इतने लुभावने होते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग शुरू करें, हो सकता है 1-2-3 सप्ताह में आस्तिक में से नास्तिक शायद ना बने, लेकिन क्या बन जाएगा? अज्ञानवादी बन जाएगा, क्योंकि ये तो जान ही नहीं सकते, छोड़ो भाई। और उसको ऐसा लगेगा कि जिस परीक्षा की वर्षों से तैयारी करना का चिंता कर रहा था मैं, वो परीक्षा ही कैंसिल हो गई। तो अब काहे का पढ़ना, इतने शास्त्र, इतना संस्कृत, इतना वेद, इतनी चर्चा, इतनी मगजमारी, जान ही नहीं सकते, हटाओ और जो सरल सरल चीजें हैं वो करो। तो है स्लिपरी ग्राउंड, फिसलने वाला ग्राउंड है, लेकिन क्योंकि ये दुनिया में है, क्योंकि निपटना होता है, तो अज्ञेयवाद से भी हमने बचना है और हमारी पीढ़ी को भी बचाना है। हमने तो अपने और कई वक्तव्यों में यह कहा, हो सकता है ये जेनजी वाले, जेनजी तो आप जानते हैं, जो यंग जनरेशन लेटेस्ट वाले, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम सब में नहीं गिने जाने चाहिए, सबका एक ग्रुप होना चाहिए। तो इन्होंने बनाया जेन जी हैं हम, और उनको शायद कहीं से किसी ने समझा दिया कि जेन जी जो है वो गिफ्टेड है। गिफ्टेड माने भगवान ने स्पेशली बनाया। तो उन्होंने ये खोला कि हम जेन जी हैं, आप, दुनिया हमारी है, आप अभी चले जाओगे। किसी के 10 बाकी, किसी के 20-25, हमारे 60 बाकी है, तो हमारे 60 बाकी है, इसलिए दुनिया हमारी है। तो वो जेनजी के विषय में हमने कई जगहों पे कई कमेंट करी हैं। तो कुछ यूट्यूब पे भी लोग मित्र आदि मिले हमें, जो रुष्ट भी हुए, तो क्या ये आप जेनजी के पीछे पड़े हो। तो आज तो ये हो गया कि श्रोताओं में से बात आ गई कि हाँ, ये समस्या तो है कि नेक्स्ट जनरेशन की चिंता हमारी बड़ी वाली पीढ़ी को जब ऐसी सभाएं होती हैं तभी होती है, बाकी नहीं होती। एक यहाँ की बड़ी सी आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में एक व्याख्यान माला हुई गुजराती में, और वहाँ पर हमने किसी विषय पर बोलना था कि भारतीय परंपरा में व्रत
प्रतीक, पर्व और उपवास का क्या महत्व है, इस बात की चर्चा थी उसमें। वो भी YouTube पर है उपलब्ध, और उस चर्चा में भी हमने बात से बात चली और जैन जी की बात आ गई। तो जितना वर्ग वहाँ उपलब्ध था, उपस्थित था, वो सब प्रोफेसर लोग थे। उन्होंने स्वीकार किया कि समस्या तो हो गई है, ये बिल्कुल हो गई है। बच्चा हमसे तर्क ऐसे करता है कि जैसे वो हमसे अधिक जानता है, और वो अपनी बात को बिल्कुल सत्य मानता है कि मुझे जो समझाया सिखाया गया कि विज्ञान भी ऊपर है, ईश्वर ऊपर नहीं है। और ईश्वर तो कई लोग खुला बोल देते हैं, किसने देखा है, वो बात तो है नहीं। तो यह जो चिंता है आपकी, हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर वाली जो पेरेंट्स श्रेणी है, जो माता पिता वर्ग है, उनको अगर नहीं हुई तो 5, 25, 50 साल बाद तो और संख्या बढ़ती जाएगी। ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा गणित है। वहां पर जो जिसको आप विधर्मी कहते हैं या दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो नया बच्चा पैदा हुआ घर में, इसकी मान्यता उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे वाली हमारे जैसी होनी चाहिए। और वो बचपन से ध्यान रखते हैं उसका, और इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कोई कर्मचारी काम करते थे, आज से 15 साल पहले की बात, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो वो उस धर्म के अनुयायी थे। उनके परिवार में बच्चा हुआ, तो क्योंकि वो हमारे टीम के थे, हम उनके ऑफिसर थे, हम उनके घर मिलने गए सब परिवार। छोटे बच्चे को जो मिलने जाते हैं, वस्त्र आदि देते हैं और बधाई देते हैं, हम गए वहाँ। तो जैसे उनके घर में प्रवेश किया तो कोई मौलवी साहब घर से निकल रहे थे हमारे सामने ऐसे ही। तो जब अंदर गए तो हमने अपने व्यक्ति से पूछा कि भाई ये मौलवी साहब आए थे, क्या हुआ आज? बोले सर ये तो रोज आते हैं। अच्छा, रोज क्यों आते हैं? बोले वो बड़ी वाली बेटी को कुरान पढ़ाने आते हैं। तो मैंने कहा बड़ी वाली बेटी तो स्कूल में पढ़ती है आपकी? बोले हाँ पढ़ती है ना, लेकिन रोज कुरान पढ़ाने भी वो आते हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह की अपनी पक्की तैयारी करी है, तो आपकी किस संतान को कौन शाम को बैठ के सत्यार प्रकाश पढ़ाता या गीता पढ़ाता? हमारे पिताजी ने जब 5वीं 6वीं में थे तो बोले जाओ आर्य समाज सहजपुर भोगा, और जितने जीवन चरित्र हैं, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, श्री राम, भीम, अर्जुन, छोटी छोटी पुस्तकें उस पर होती थी, एक एक करके लेवाते गए। भाई ये पूरी हो गई, अब दूसरी ये ले आओ, फिर दूसरे सप्ताह दूसरी ले आओ, और ऐसे एक एक करके सब पढ़वा दी 6ठी 7वीं तक। और जिस पंडित सिद्ध गोपाल कवि रत्न जी की पुस्तक की हमने बात की आपसे, वो 7वीं तक खत्म हो गई, वो तो उससे ही पहले उसका सिंधी वर्जन करा लिया, तो वो तैयारी हो गई, पक्का कर दिया। आप चिंता नहीं है कि ये भटकेगा। तो आपकी संतान जो छोटी घर में है, अगर उसकी आध्यात्मिकता को संभालने का काम नहीं हुआ तो हो सकता है नास्तिक नहीं बने, क्योंकि वो आपकी शर्म रखेंगे थोड़ी, लेकिन एग्नोस्टिक बनने में तो उनको देर नहीं लगेगी। भाई छोड़ो, इस बात को नहीं जान सकते अपने, ये अपनी ज्ञान से परे की बात है, भौतिकवादी हो जाओ और मजे से जीवन जियो। तो इस चिंता को करने की आवश्यकता है। बाकी अगर इस जीवन को जी के छोड़ के गए और एक भी वैदिक मान्यता वाला शरीर छोड़ के नहीं गए, पीछे जीव छोड़ के नहीं गए, तो कोई बहुत उपलब्धि वाला जीवन नहीं है ये। अगर आप किसी अपने से ऊपर, उच्च या अपने जैसे अच्छे व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ के जाते तो बैलेंस शीट नेगेटिव है। अगर आपसे नीचे वाले व्यक्ति छोड़ के गए तो फिर दुनिया में तो भारी बढ़ा के जाने की बात हुई। तो इस एक चर्चा को हमने आपके समक्ष रखना था। बाकी चर्चा जो सत्संग की होती है वो ऐसी होती कि विचार प्रदीपन हो जाए, कोई चिंगारी हमारे मन में जल जाए और उस चर्चा को आप आगे बढ़ा सके, चिंतन मनन कर सके, रुचि आपकी बने, औरों की रुचि आप बना पाए, ऐसी अपनी आपकी योग्यता हम बनाएं। इसी प्रयास के लिए इस तरह की साप्ताहिक सभाओं का आयोजन होता है। तो इसी निवेदन के साथ कि आप इस विषय पर और चिंतन मनन करेंगे और खुद का ज्ञान बढ़ा के समाज का भी लाभ करने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, धन्यवाद।